हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज है 5 मई, टाइम हो रहा है यहाँ पर 4 बज रहे हैं। आपके सामने बीटीसी का चार्ट खुला हुआ है। ये चार्ट आप 15 मिनट के टाइमलाइन पर देख रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पर सपोर्ट की बात करूँ तो सपोर्ट बन रहा है 93,971 पर। एंड देन रेजिस्टेंस है यहाँ पर 94,796 पर। अगर मैं यहाँ पर ट्रेडिंग सेटअप की बात करूँ तो देखो, मार्केट अभी काफ़ी लंबे टाइम से अच्छी खासी कंसोलिडेशन में है। एंड देन हमें इंतज़ार करना है कि यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद कोई ब्रेकआउट देखने को मिले। एंड देन फिर उसके बाद हम यहाँ पर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ट्रेड इसलिए और भी नहीं लेना चाहिए कि आप ये जो कैंडल्स जो देख रहे हैं ये काफ़ी छोटी कैंडल्स हैं, ठीक है। एंड देन जब भी छोटी कैंडल्स मार्केट में बनती है तो इसके दो मतलब होते हैं। पहला मतलब ये होता है कि भाई जो सेलर्स है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है कि मार्केट को वो नीचे की तरफ लेके जाए। और दूसरा होता है कि भाई यहाँ पर मोमेंटम नहीं है, ठीक है। आप हो स्कैल्पर, ठीक है, आपको एक क्विक ट्रेड लेना होता है एंड देन आपको प्रॉफिट में बैठना होता है। तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि भाई मार्केट में मोमेंटम हो। तो फिर अगर मैं यहाँ पर ट्रेड की कोई बात करूँ तो देखो, सिंपल सी बात है, यहाँ पर अभी एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है, ठीक है। एंड देन ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर एक सपोर्ट बनाए। देखो, अगर ये वाली कैंडल एक अच्छी खासी मारी बुजू में क्लोजिंग देती है तो आप मान के चलिए कि ये क्या होगा, एक छोटा सा माइनर से एक सपोर्ट होगा, ठीक है। एंड देन फिर आप सोच सकते हो कि भाई यहाँ पे आप ऊपर की तरफ बाइंग की तरफ आप देख सकते हो अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल क्लोजिंग देती है तो भाई ये तो रहा 15 मिनट की टाइम की बात। तो चलिए अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, क्योंकि ट्रेड तो हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही करना होता है। तो देखो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी जो हालात है वही हैं, ठीक है। आप इसकी जस्ट प्रीवियस कैंडल्स को देखिए, कैसे छोटी छोटी कैंडल्स यहाँ पर फॉर्म हो रही है। और ये जो छोटी छोटी कैंडल्स आपको चिल्ला चिल्ला करके बता रही कि भाई मार्केट में मोमेंटम नहीं है। तो अभी तो हम यहाँ पर किसी तरह का कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करने वाले हैं, ठीक है। कोई एक अच्छा सा सेटअप मिलेगा, क्योंकि कभी भी आपको अगर मार्केट में कुछ इस तरह के स्पाइक्स देखने को मिलती रहे एंड देन बॉडीज़ भी काफ़ी छोटी छोटी बनती रहे तो फिर आप उस मार्केट से तो दूर ही रहिए, ठीक है। ओके, तो फिर चलिए, जब भी कोई एक अच्छा सेटअप मिलता है तो फिर मैं आपको ट्रेडिंग पे मिलता हूँ। तो है गाइस, यहाँ पर कैंडल जस्ट अभी क्लोजिंग देने वाली है एंड देन आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर कैंडल बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छी खासी एक सेलिंग कैंडल यहाँ पर बन रही है। तो देखो, यहाँ से पहले मैं एक ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकता था। मैं आपको इसका रीज़न बता देता हूँ। रीज़न ये था कि भाई देखो, जब भी कुछ इस तरह के आपको स्पाइक्स वाली कैंडल्स देखने को मिलती रहे तब फिर वहाँ पे मार्केट में कुछ शोर शोर नहीं होता, ठीक है। एंड देन अब यहाँ पर देखो, मार्केट में कैंडल बन चुकी है, इससे साफ पता चल रहा है कि ओहो। एंड देन आप यहाँ पर कैंडल देख ही नहीं तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बन चुकी है, डेप्थ में मार्केट जा चुका है। अगर हम यहाँ से ट्रेड लेते हैं तो भाई हमें बहुत लंबे टाइम तक लॉस में रहना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जस्ट इस कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी उसमें बाइंग की ही कैंडल बनने वाली है। तो यहाँ पर हम एक क्विक ट्रेड प्लान कर सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट में जो कैंडल जो बन रही है ये ऊपर की तरफ जाए, बाइंग की एक कैंडल बने और एक स्पाइक लगा करके नीचे की तरफ आए। तो यहाँ से हम यहाँ पे एक क्विक ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट देखते हैं कि भाई यहाँ पर क्या हमें स्पाइक देखने को मिलती है या नहीं। अगर स्पाइक देखने को मिलती है तो ज़रूर हम यहाँ से ट्रेड लेंगे। जैसे ये इसका लो क्रॉस करेगा तो वैसे हम यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट ज़रूर करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर जब इस तरह की इतनी बड़ी मारी बुजू कैंडल बनती है ना तो फिर स्पाइक आना तो नॉर्मल है, बाइंग आती ही है। तो फिर चलिए, जब भी यहाँ पर कोई एक स्पाइक देखने को मिलती है तो फिर मैं आपके सामने ट्रेड लूँगा। तो चलिए फिर बाद में मिलते हैं। तो ये गाइस, यहाँ पर इस कैंडल की जस्ट क्लोजिंग 3 मिनट बाद है, तो पहले ट्रेड ले लेते हैं, बाद में आपसे बातचीत करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया क्या, देखो सिंपल सी बात है। जब मार्केट में एक अच्छी खासी इतनी स्ट्रॉन्ग मारी बुजू कैंडल बनी है तो देखो सिंपल सा होता है कि यहाँ पर सेलर्स काफ़ी इंटरेस्टेड है, ठीक है। सेकंड बात, इतनी बड़ी मारी बुजू कैंडल बनने के बाद ऐसा नहीं हो सकता कि इसके सेकंड तुरंत कैंडल फिर से इतनी ही बड़ी कैंडल में क्लोजिंग दे दे, ठीक है। तो इतना तो था कि भाई मार्केट में एक छोटी सी बाइंग आएगी,
जैसे ही यहाँ पर आपको एक स्पाइक देखने को मिली और जैसे ही इस कैंडल ने इस वाली कैंडल के जस्ट लो को क्रॉस करा, तो भाई समझ जाइए कि यहाँ पर एक अच्छी खासी मोमेंटम आपको देखने को मिल सकती है। एंड देन अभी इस कैंडल की क्लोजिंग में अच्छा खासा टाइम भी है, 2 मिनट के आसपास टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव में रहता हूँ, ठीक है, तो करीबन देखो यहाँ पर है सपोर्ट 93,971, काफ़ी क्लोज में है सपोर्ट। तो इस सपोर्ट में आने से पहले मार्केट अगर यहाँ तक पहुँचता है तो पहले पहले हम यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फिर चलिए आइए पहले हम यहाँ पर एसएल रख देते हैं। एसएल रहेगा प्रीवियस कैंडल के टॉप पर 94,270 270, ठीक है, मतलब करीबन 1% के आसपास का एसएल है। अगर मुझे नेक्स्ट कैंडल में अगर मुझे प्रॉफिटेबल में रहने का अगर मौका मिलता है तो यहाँ पर हम इसको ट्रेल करना ज़रूर पसंद करेंगे। तो फिर चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट कैंडल पे मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक कैंडल काफ़ी अच्छी खासी बन रही है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मैं नेक्स्ट कैंडल में मैं प्रॉफिट में मैं नहीं बैठ सकता, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, अभी जस्ट कैंडल के लिए 1 मिनट के आसपास का टाइम है। अगर मैं यहाँ से अगर मैं प्रॉफिटेबल अगर मैं एक छोटा सा एज लेकर के बैठूंगा तो देखो नेक्स्ट जो कैंडल बनेगी उसमें आपको स्पाइक भी देखने को मिलेगी। चलो भाई, ओके, अब ये कैंडल यार काफ़ी अच्छी खासी बन चुकी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉफिट रख सकते हैं $90 के आसपास का, ठीक है। अब मुझे जो मिनिमम जो प्रॉफिट जो होगा वो करीबन $90 के आसपास का रहेगा। एंड देन हम अपने सपोर्ट के भी बहुत ज़्यादा क्लोज में, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि भाई आप सपोर्ट के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक भी हो। ओके ओके, तो देखो सपोर्ट काफ़ी क्लोज में है। एंड देन यहाँ से आपको बाइंग भी आपको बहुत तेज़ी से ही देखने को मिलेगी, ठीक है। तो चलिए फिर $144 के आसपास मिनिमम टू मिनिमम यहाँ पे मिलेंगे। एंड देन इसको नेक्स्ट कैंडल के लिए भी होल्ड करते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट कैंडल पे मिलते हैं अब। तो हाँ जी गाइस, अभी इस कैंडल की क्लोजिंग में जस्ट 1 मिनट के आसपास का टाइम बचा है। एंड देन अगर आप इसका बॉडी शेप देखेंगे तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट को नीचे की तरफ जाना होता तो अभी तक जा चुका होता, ठीक है। और यहाँ पर देखो जब भी अगर कैंडल स्टिक का पैटर्न अगर आपको देखने को मिलेगा, तो अगर आपको कैंडल्स काफ़ी छोटी देखने को मिलेगी, है ना, तो फिर आप समझ जाइए कि भाई देखो वहाँ पे बाइंग आने वाली है। तो यहाँ पे मैं करीबन $450 लेके मैं यहाँ से एग्ज़िट ले चुका हूँ। अगर यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है, आपके पास है 5 मिनट का टाइम। उस 5 मिनट के टाइम में कैंडल अगर पूरी 4 मिनट विदाउट किसी मूवमेंट के निकाल देती है तो सिंपल सी बात है, या तो वो कैंडल एक डोजी में कन्वर्ट होने वाली है, ठीक है, या फिर उस कैंडल के जस्ट क्लोज होते ही मार्केट में एक बहुत अच्छी बाइंग भी आ सकती है। एंड देन दूसरा कंसर्न हमारा क्या था कि हम सपोर्ट के बहुत ज़्यादा नज़दीक थे, ठीक है। जब भी आप सपोर्ट के बहुत ज़्यादा नज़दीक हो तो आप अपना जितना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हो उतना ज़्यादा बढ़िया है। तो फिर आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए। कमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कमेंट करते हो तो पढ़ने में अच्छा भी लगता है। तो फिर चलिए अब मिलेंगे हम कल। आज के लिए धन्यवाद।